मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं। आज है 19 जून 2026 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की पंचमी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की बहुत बड़ी खबर के साथ। दुनिया भर के लिए बड़ी खुशखबरी। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार रात फ्रांस के वर्साई पैलेस में इससे जुड़े MOU पर साइन कर दिए हैं। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मौजूद रहे। डील पर दस्तखत करने के बाद ट्रंप वर्साई पैलेस से बाहर आए। इस दौरान किसी रिपोर्टर ने उनसे पीस डील को लेकर पूछा तो उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, डील पर साइन हो गए हैं। ट्रंप के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने भी ईरान से इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए हैं। समझौते का ऐलान भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5:30 बजे किया गया। यह तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। सबसे बड़ी और राहत वाली खबर यह है, अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते पर साइन होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही तेज हो गई है। सऊदी अरब के झंडे वाले 3 बड़े तेल टैंकर होर्मुज खाड़ी से गुजर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बहुत बड़ी खबर, मॉनसून 8 जून से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है। यह यूपी में 18 से 20 जून, मध्य प्रदेश में 15 से 16 जून और राजस्थान में 20 जून के आसपास पहुंच जाता था। लेकिन इस बार इन सभी राज्यों में 22 जून के बाद ही मॉनसून की एंट्री होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4-5 दिनों में मानसून आगे बढ़ सकता है। ऐसे में मानसून में कुल 13 से लेकर 15 दिन का ब्रेक हो सकता है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य को विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए 18 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इससे मंडी यार्ड निर्माण, संपर्क सड़कों का निर्माण तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के कार्य करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति से कृषि उपज मंडी समिति सोजत सिटी पाली, पलसाना एवं श्री माधोपुर सीकर, अनाज मंडी बीकानेर, मेड़ता सिटी और दुद्दू जयपुर में विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, इन विकास कार्यों से मंडियों में किसानों और व्यापारियों के लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, पूर्व CM अशोक गहलोत ने कोटा अस्पताल घटना की जांच में सामने आई लापरवाही की रिपोर्ट पर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजे की मांग की है। गहलोत ने कहा, कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में 5 प्रसूताओं की मौत का कारण जांच रिपोर्ट में सीधे तौर पर इलाज में लापरवाही सामने आना बेहद संगीन विचलित करने वाला है। यह सामान्य मौतें नहीं बल्कि व्यवस्था की घोर संवेदनहीनता के कारण हुई संस्थागत हत्याएं हैं। गहलोत ने कहा, एम्स की टीम द्वारा ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन की आशंका जताया जाना अस्पताल प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ाता है। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राजस्थान में पंचायत चुनाव 31 जुलाई की समय सीमा में होते नजर नहीं आ रहे हैं। राजस्थान में पंचायत व निकाय चुनावों को लेकर सरकार की ओर से गठित OBC आयोग की रिपोर्ट अब तक सरकार तक नहीं पहुंची है। इधर बीजेपी नेताओं के बयान यही इशारा कर रहे हैं कि चुनाव साल के आखिरी में होंगे। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि पंचायत और निकाय चुनाव जुलाई तक फिलहाल संभव नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में साल 2026 के आखिर तक यानी कि दिसंबर में होने की संभावना है। एक और बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अब आवेदकों को लॉटरी का इंतजार है। लॉटरी के आधार पर चयनित वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। योजना में इस वर्ष 56,000 वरिष्ठ जनों को यात्रा का अवसर मिलेगा। इन्हीं में से 6,000 यात्रियों को सरकार की शर्तों के अनुसार हवाई मार्ग से यात्रा करवाई जाएगी। देवस्थान विभाग की तीर्थ यात्रा योजना 2026 और 27 के लिए 27 मई से 10 जून तक वरिष्ठ नागरिकों ने आवेदन किया था। इस बार प्रदेश भर से कुल 1,14,579 आवेदन आए हैं। यात्रा के लिए आवेदनों की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। लॉटरी की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन प्रस्तावित रूप से 23 से 25 जून के बीच लॉटरी निकाली जा सकती है।
प्रदेश के लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित बहुप्रतीक्षित पचपदरा रिफाइनरी में इसी महीने के अंत तक पेट्रोल और डीजल का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अगले महीने यानी कि जुलाई के पहले सप्ताह में रिफाइनरी का उद्घाटन किए जाने की संभावना है। वैसे इस वर्ष रिफाइनरी के चालू होने में कई बार देरी हुई है। उद्घाटन समारोह पहले 28 जनवरी को प्रस्तावित किया था, उसके बाद अप्रैल में आयोजित किया गया था, लेकिन 20 अप्रैल को भीषण आग लगने के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी भी बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अब खबर है पीएम मोदी द्वारा 4 जुलाई को रिफाइनरी का उद्घाटन किए जाने की संभावना है। किसानों को बड़ी खबर दे दूं, पांचना बांध में नहरों में पानी छोड़ने के विवाद को लेकर गुरुवार को भरतपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय में बुलाई गई अहम बैठक बिना किसी ठोस निष्कर्ष के ही स्थगित कर दी गई। बैठक में कमांड क्षेत्र के प्रतिनिधि तो पहुंचे, लेकिन कैचमेंट क्षेत्र के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के कारण प्रशासन को वार्ता टालनी पड़ी। अब दोनों पक्षों के बीच आज शुक्रवार को फिर से बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य पांचना बांध के पानी को नहरों में छोड़ने से लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद का समाधान निकालना है। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सरकारी नौकरी के लिए समान पात्रता परीक्षा 2026 की तारीख घोषित कर दी है। सीनियर सेकेंडरी लेवल का आयोजन 23 से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल CET 1 से 3 दिसंबर 2026 के बीच परीक्षा का आयोजन होगा। RSSB के अध्यक्ष आलोक राज के अनुसार सीनियर सेकेंडरी लेवल CET 3 दिन अलग अलग चरणों में आयोजित की जाएगी। के लिए आवेदन प्रक्रिया जून के आखिरी सप्ताह में शुरू होगी। जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर में गुरुवार की सुबह कुएं में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पिछले 8 दिनों पहले लापता होने पर परिजन उस महिला को ढूंढ रहे थे, लेकिन महिला कहीं पर नहीं मिली। अब शिवदासपुरा थाना पुलिस ने FSL टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में चांदी के कड़ों के लिए महिला की हत्या करने का कारण सामने आया है। अब देखिए, सच बताऊं तो आजकल सोने और चांदी के गहने पहनना सुरक्षित नहीं है। ऐसे में अपनी सुरक्षा को पहले प्राथमिकता दे, जरूरत होने पर ही कीमती आभूषण पहने और सुनसान स्थानों पर विशेष सावधानी बरते। बाड़मेर से बड़ी खबर। बाड़मेर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मार डाला। पति का शव 4 जून को टांके में पड़ा मिला था। पुलिस ने गुरुवार को आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, वहीं आरोपी प्रेमी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। जयपुर से एक और बड़ी खबर। जयपुर शहर एक बार फिर प्रशासन और कर्मचारियों के टकराव का साक्षी बनने जा रहा है। शहर की सफाई व्यवस्था संभालने वाले वाल्मीकि सफाई कर्मचारी अब सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। जब कोई सुन नहीं रहा तो हड़ताल ही अंतिम रास्ता है। इस साफ संदेश के साथ वाल्मीकि सफाई कर्मचारी श्रमिक यूनियन ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। यूनियन के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया का कहना है कि वे शहर के हालात खराब नहीं करना चाहते, लेकिन लगातार अनसुने किए जाने की वजह से उनके पास अब कोई भी विकल्प नहीं बचा है। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट आई। गुरुवार को चांदी 5,000 रुपए कम होकर 2,51,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। शुद्ध सोना भी 1,000 रुपए सस्ता होकर 1,53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 1,400 रुपए टूटकर 1,41,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। उधर अनाज मंडियों के भाव में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं है। हालिया अनाज मंडियों के भाव के अनुसार प्रदेश के अधिकांश अनाज मंडियों में इसबगोल का न्यूनतम भाव 10,000 से अधिकतम 13,500 रुपए रहा। जीरा बिका न्यूनतम 16,000 से अधिकतम 23,000 रुपए। वहीं प्रदेश के अलग अलग अनाज मंडियों का औसत भाव निकाले तो अरंडी का भाव रहा न्यूनतम 5,000 से अधिकतम 6,500 रुपए। मौसम को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि राजस्थान में बैक टू बैक सक्रिय हो रहे वेदर सिस्टमों की वजह से प्री मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। गुरुवार से प्रदेश में एक और नया मौसमी तंत्र सक्रिय हो गया है, जिसके प्रभाव से कल उत्तरी पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई। वहीं मौसम विभाग ने 21 जून तक इस नए सिस्टम का असर बने रहने की संभावना जताई है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के 29 जिलों
जिलों में। आज शुक्रवार को भी मौसम विभाग ने आंधी और बारिश की चेतावनी दी है। वहीं मौसम विभाग से बड़ा अपडेट यह भी है, अब की बार मानसून के आने में थोड़ी देरी हो सकती है। प्रदेश में मानसून की एंट्री 25 जून के बाद ही होगी। हालांकि इससे पहले प्री मानसून की गतिविधियां किसानों के साथ साथ आमजन के लिए भी राहत लेकर आई है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।